अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बहू, बाबूजी, क्या हुआ? ठीक है ना तबीयत? हाँ हम ठीक है। बहू, ये अशोक के ऑफिस के पेपर्स हैं। ये तुम्हारे हैं। इसे तुम जो चाहे करो। लो। क्या कर रहे हैं ये? अभी अभी आए हैं हॉस्पिटल से, आराम की जरूरत है आपको। इन सब बातों से परेशान हो रहे हैं आप। नहीं बहू, बहुत आराम कर लिया। अब अपनी गलतियों को सुधारना है। बहू, जितना बिखर गया है वो सब समेटना है। तुम ये अशोक के ऑफिस को किराए पे चढ़वा दो। कुछ पैसे आ जाएंगे तो दोबारा जिंदगी गुजारने में मदद होगी। तो फिर एक बात हमारी भी सुन लीजिए। लोगों की सोच में चाहे भले ही परिवर्तन आ गया, लेकिन हम उस नाजायज के साथ कतई इस घर में नहीं रहेंगे। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हमको। और ना ही अपने बच्चे की कातिल के साथ। ये महुआ, क्या हुआ इस बेचारी के साथ याद है ना? अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, हमें सब कुछ याद है अच्छी तरह। अरविंद जी, अगर आप मुझसे नाराज हैं तो मैं बस इस घर में 3 दिन के लिए आया हूँ। इसके बाद मैं ठीक हो जाऊंगा और मैं हमारे बस्ती वाले घर में चला जाऊंगा। और रही बात आपके बच्चे को मारने की, तो वो मैडम जी ने नहीं किया है। अपनी बकवास बंद कर। जा रहे हैं किचन में। अभी तुम सबका सामान अलग करके बाहर फेंकते हैं। उसके बाद देख लो कि अपनी किचन कहां बनानी है। जी जी जय जी, चलिए। हटो, तुम्हारे रोकने से रुक नहीं जाएंगे। हटो। नहीं नहीं, मैं रोक नहीं रही हूँ आपको। जाइए आप। मैं बस आपसे कहना चाहती हूँ कि बी केयरफुल। जो भी सामान फेंकिएगा ना, जरा सोच समझ कर संभाल कर फेंकिएगा। क्या है, कुछ टूट फूट ना जाए। हाँ, जो भी सामान बाहर फेंकेंगे ना, वो आप ही को यूज करना है ना। हाँ? अलग अब आप होंगे भैया, तो जो सामान फेंकेंगे आपके हिस्से का हुआ ना। मतलब ये कामिनी, क्या वो दिन नहीं रहे कि जब तुम सामान निकाल कर बाहर रख दोगे और यशोदा अपने किचन छोड़कर बाहर ढूंढती फिरेगी कि कहाँ खाना बनाए? अब अलग जाकर तुम लोग बनाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग प्लीज मत लड़िए, सब साथ में रहिए। भैया, एक कहावत है, कानून और गृहस्थी में फंसे इंसान को चाहो जैसे नचा लो, नचा सकते हो। क्या है, मैं एक वकील की बीवी हूं और अपनी आधी अधूरी वकालत की पढ़ाई भी अभी पूरी करने वाली हूं। तो ना तो अब मुझे कानून में फंसा पाएंगे
और ना ही गृहस्थी में नचा पाएंगे। नाजायज नहीं है, वो पोता है हमारा। उसे अभी लड़ना है हमसे। उसे लड़कर हमसे अपना हक छीनना। अगर 3 दिन में कृष्णा ने आपको दादा के रूप में स्वीकार कर लिया तो ठीक है, वरना चौथे दिन अपने उस घर को छोड़ के चला जाएगा। बाबूजी, ये खाने से पहले एक दवा लेनी है आपको। ये ले लीजिए, तब तक मैं कृष्णा को दवाई खिला के आती हूँ। फिर 10 मिनट बाद दूसरी दवाई लेनी है। हम दवा नहीं खाएंगे। नहीं खाएंगे मतलब? क्यों नहीं? बहू, हमें कृष्णा की दवा दो, हम उसे खिला कर आते हैं। दो बहू, चिंता मत करो, हम उसे खिला देंगे। लाओ। आराम से उठिए। हम तुमसे पूछ रहे हैं कि ये 3 दिन वाला कौन सा नाटक है? बोलो। अब तुम इसे मुंह पाई क्या देख रहे हो? अब शब्द नहीं फूट रहे तुम्हारे मुंह से, बोलो। अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप से दूर रहता है तो क्या अपने माँ बाप से अलग हो जाता है? नहीं ना, फिर मैं अपनी माँ से कैसे अलग होऊंगा? और मैं मैडम जी से नहीं, इस घर से दूर रहना चाहता हूँ। चाहे कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन हम जानते हैं कि तुम चुट्टे थे और चुट्टे रहोगे। इस घर की जायदाद पर तुम्हारी नजर है ना, हड़पना चाहती हो ना तुम सब। मैं कितनी बार कहूँगा आपको कि इस घर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा मतलब सिर्फ मैडम जी, बड़ी बेबी और नुपुर तक है, और कुछ नहीं। अच्छा, तुम्हारी सच्चाई तो गुरु ना 3 दिन बाद पता चलेगी। आदत नहीं हमारी इशू बनाने की, यही लिए हम तुमसे कह रहे हैं। हो सकता है ऐसा हो कि 3 दिन बाद तुम इस घर से उड़न छू हो जाओ, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस घर के ऐशो आराम की तुम्हें ऐसी लत लग जाए कि तुम गुरु यहाँ से जा ही ना पाओ। है? हाँ, अब अगर माला के खून में लालच नहीं होगा तो तुम यहाँ से चले जाओगे, वरना तुम कहाँ जाने वाले? आमिनी, तुम ये बात हम दादा पोते के बीच में ही रहने दो। दादा पोता नहीं, नौकर और मालिक। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।